नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। आदाब। संवाद के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के कगार पर है, तो वही महागठबंधन के सामने चुनौती है कि वह सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सके। जी हां, उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अहम है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन उस प्रभुत्व को समाप्त करते हुए प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और कांग्रेस पीछे होती चली गई। फिर उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं लौटी। ये वही सीट है जिसने जॉर्ज फर्नांडिस को कई बार सांसद बनाया। शुरुआती चुनावों से यहाँ कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इमरजेंसी के बाद से जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के किले को गिरा दिया, जिसके बाद अब तक सिर्फ एक बार ही कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में संख्या बल के हिसाब से भूमिहार, यादव, वैश्य, मुस्लिम, मल्लाह और कुशवाहा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसमें जो कोई दूसरे के घर में सिंध लगाने में सफल रहता है, बाजी मार ले जाता है। हालांकि पिछले दो लोकसभा चुनाव अर्थात 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा वोटिंग देखने को मिली, जिसका नतीजा निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बार इस लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अगर मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में कांग्रेस के टिकट पर श्याम नंदन सहाय चुनाव जीते, लेकिन दूसरे ही चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अशोक रंजीत राम मेहता चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद लगातार 3 बार यानी 1962 से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 और 1967 में दिग्विजय नारायण सिंह, तो 1971 में नवल किशोर सिन्हा चुनाव जीते। 1977 और 1980 में यह सीट जनता पार्टी के खाते में गई और जॉर्ज फर्नांडिस सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर ललितेश्वर प्रसाद शाही इस सीट से सांसद बने। इसके बाद 1989 और 1991 में लगातार 2 बार जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल के टिकट पर चुनकर सांसद पहुंचे। 1996 में भी सीट तो जनता दल के पास ही रही, लेकिन इस बार सांसद जय नारायण निषाद बने। 1998 में जय नारायण निषाद राजद के टिकट पर सांसद बने, तो 1999 में जेडीयू के टिकट पर चुने गए। 2004 में एक बार फिर से जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के टिकट पर दिल्ली पहुंचे। 2009 में भी यह सीट जेडीयू के खाते में ही गई और जय नारायण निषाद सांसद बने, जबकि 2014 में मोदी लहर में पहली बार इस सीट पर कमल खिला और अजय निषाद सांसद चुने गए। 2019 में भी भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। इस सीट की एक खास बात यह भी है कि यहां से अब तक हुए चुनावों में 10 बार भारी लोगों ने बाजी मारी है, जो मूल रूप से बिहार या मुजफ्फरपुर के नहीं थे। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र और उसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करें तो यहाँ किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नजर नहीं आता है। लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिन पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट में से 2-2 सीट पर भाजपा और राजद का कब्जा है, तो वहीं जदयू और कांग्रेस के पास एक-एक सीट है। गायघाट से राजद के निरंजन राय और राय से भाजपा के राम सूरत राय, बोजहां से राजद के अमर कुमार पासवान, सकरा से जदयू के अशोक कुमार चौधरी, कुढ़नी से भाजपा के केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विजय चौधरी विधायक हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद बदले हुए राजनीतिक स्वरूप और जनता दल यूनाइटेड के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आने के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा का आगामी 2024 का चुनाव भी नए आयाम में नजर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराकर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की भी कोशिश होगी कि वह भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोककर अपना परचम बुलंद कर सके। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।